होटल्स में सामान चुराने की लिस्ट में भारत सबसे ऊपर है। Please. You have to turn around. No, sir, sorry, please. Please forgive me, please. Turn around. But I forgot a pay, I told you. Okay, we'll talk about. एक वीडियो याद दिलाता हूँ आपको। कुछ साल पहले इंटरनेट पर एक वीडियो आग की तरह फैली थी। एक अच्छी खासी वेल टू इंडियन फैमिली बाली घूमने गई थी। जब वो चेकआउट कर रहे थे तो होटल स्टाफ को कुछ शक हुआ और उन्होंने उनके बैग खुलवा दिए। फिर जो हुआ वो देखकर हर उस इंसान का सर शर्म से झुक जाएगा जो खुद को इंडियन कहता है। Not a joke. You start to blame us. Look at this. Sorry for the children. I'm not sorry, my friend. No, sorry. No, pay it. Pay it. No. Please. Please pay it. You don't need money. No. Ako police, yeah? No. Don't call police. We are paying. This is fine. उनके बैग से क्या निकला? हेयर ड्रायर, टॉवल, शैम्पू की बोतल, हैंगर, डेकोरेटिव पीसीज। मतलब जो हाथ लगा उन्होंने बैग में ठूस लिया। और जब पकड़े गए तो गलती मानने की बजाय उनका लॉजिक पता है क्या था? आप लोग सॉरी सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं है। वी विल पे, लेट अस गो, आवर फ्लाइट इज मिस्ड। जैसे चोरी कोई क्राइम ही नहीं है, बस एक दुकान का बिल है जो पकड़े जाने पर चुका दो। चलो आप लोग बोलेंगे ये तो पुरानी बात है, अब तो लोग सुधर गए होंगे। तो अभी हाल ही की एक और वीडियो देख लो। यूनाइटेड स्टेट्स के एक मॉल जहां पर एक सोफिस्टिकेटेड दिखने वाली इंडियन लेडी शॉप लिफ्टिंग यानी चोरी करते हुए पकड़ी जाती है। जब पुलिस सामने आती है तो वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। आई एम रियली सॉरी, आई एम रेडी टू पे फॉर दिस। पुलिस ऑफिसर ने जो जवाब दिया ना वो सुनने लायक था। So I'm really sorry. I'm ready to pay for this. That's, again, I understand that you're sorry. I know you're ready to pay for it now, but you didn't want to pay for it then. So I need you to give me your identification. बात सिर्फ होटल्स या फिर मॉल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। यूएस और कनाडा से ऐसी रिपोर्ट्स और वीडियो सामने आ रही है जहां अच्छे खासे अमीर घरों के इंडियन स्टूडेंट्स और फैमिली वहां के फूड बैंक से मुफ्त का खाना चुराते हुए पकड़े जा रहे हैं। फूड बैंक समझते हो ना, वो जगह जो वहां के बिल्कुल गरीब, बेघर और मजबूर लोगों के लिए बनाई गई है ताकि वो भूखे ना सोए। आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हो, वहाँ 2 लोग प्लेन से लाइफ जैकेट चुराते हुए पकड़े गए। भैया ये चीज़ सही नहीं है, जरा बैग खोलना, बैग ओपन करना, आप इनका बैग देखना, बैग ओपन कीजिए, बैग ओपन कीजिए, आपका बैग है ना, ओपन कीजिए, बैग ओपन कीजिए। आपको मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि आपने वो लाइफ जैकेट जो उठाया, ये क्या किया आपने? ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो आप? लाइफ जैकेट चुरा रहे हैं ये। सोचो, फ्लाइट में बैठने की औकात है, लाखों का टूर भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, पर उनका दिल और दिमाग इतना छोटा है कि सीट के नीचे रखी हुई लाइफ जैकेट को चुराकर अपने बैग में डाल रहे हैं। जब को पैसेंजर उन्हें टोकता है तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल आता है दोस्तों, अगर ये लोग भूखे होते हैं, गरीब होते हैं या फिर मजबूर होते हैं तो शायद एक बार को समझ आता है कि चलो पेट की भूख इंसान से कुछ भी करवा देती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये लोग अमीर है, वेल एजुकेटेड है, लाखों रुपए खर्च करके विदेश घूमने जा रहे हैं, एक्सपेंसिव गाड़ियां चला रहे हैं, फिर भी इनको चोरी करने की क्या चुल मची हुई है? ऐसा कौन सा मेंटल वायरस है जो इन करोड़पति को भी होटल का साबुन और फ्लाइट की चादर चुराने पर मजबूर कर देता है? ये कौन सा माइंडसेट है जहां अमीर होने के बाद भी इंसान अंदर से भिखारी ही रहता है? आज हम इसी टॉक्सिक मेंटल सेटअप को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। आज हम बात करेंगे उसी सच की जिसे देखकर हम लोग अक्सर अपनी आंखों को मूंद लेते हैं। सोचो, अगर किसी ने 8-10 हजार की फ्लाइट की टिकट बुक की तो उसके अंदर का दिमाग ये चीज कैलकुलेट करने लगता है, यार प्लेन में बैठने के इतने पैसे, इन्होंने तो लूट मचा रखी है। उन लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो पैसे फ्यूल, पायलट की सैलरी, सेफ्टी और फास्ट ट्रेवल की है। उन्हें लगता है कि उनसे पैसे लूटे जा रहे हैं और बस इसी फीलिंग को कंपेंसेट करने के लिए उनका दिमाग चोरी को जस्टिफाइड मान लेता है। वो सोचते हैं चलो टिकट के पैसे हमें वसूल करने हैं तो ये सामने रखी चादर उठा लो, ये हेडफोन डाल लो, ये सीट के नीचे की लाइफ जैकेट ही निकाल लो, कुछ तो पैसे निकल जाएंगे। ये उन लोगों के लिए चोरी नहीं है, ये उन लोगों के लिए पैसा वसूल फॉर्मूला है। अगर इस मेंटलिटी को पूरे देसी ढंग से समझना है तो हमारे यहाँ शादियों का बड़ा सिंपल ट्रेड ऑफ देख लो। हमारे पूरे देश में एक रिवाज है शादी में लिफाफा देने का, जिसे हम कन्यादान या फिर शगुन बोलते हैं। लोग अक्सर 101, 251, 501 के लिफाफे देते रहते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, लोगों की साइकोलॉजी वहाँ पर कैसे काम करती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर से ही
मैथ्स लगाकर चलते हैं। वो सोचते हैं कि हम 251 का लिफाफा दे रहे हैं तो कम से कम हमें शादी में जाकर 500 से ज्यादा का खाना है, तभी तो हम लोगों के पैसे वसूल होंगे। और तो और घर के 4 लोगों को और लेकर जाएंगे, पूरी प्लेट भर भर के खाएंगे और आइसक्रीम के तो 3-4 राउंड ले लेंगे और तब जाकर उनके दिल को ठंडक मिलती है, हाँ भाई अब हमारे पैसे वसूल हो चुके हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी एक सेलिब्रेशन है, हम वहाँ पर रिश्तेदार होने के नाते जा रहे हैं। उनके लिए वो सिर्फ पैसा वसूल फॉर्मूला बन जाता है। और यही सेम वसूल मेंटलिटी जब फ्लाइट, ट्रेन के एसी कोचेस और बड़े बड़े होटल्स में जाती है तो ये चोरी का रूप ले लेती है। वापस चलते हैं उस बाली वाली फैमिली के इंसिडेंट पर। जब उनका बैग खुलवाया गया तो उनके बैग से ढेर सारा होटल का सामान निकला। तो एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक थी वहाँ पर, उन लोगों का रिएक्शन देखा तुम लोगों ने? जैसे उन लोगों को लगा कि अब तो तुम फंस गए हो तो उन्होंने तुरंत अपना वॉलेट निकाला और बोले वी विल पे यू, हम तुमको पैसे दे रहे हैं, चाहे हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले लो। Sorry, I will pay. No. It's not about pay. I am very late. It's not about money. I know you have a lot of money. I will pay. I know you have a lot of money. Extra money. I will pay. This is no respect. ये कहते हैं कि भैया मेरे को 50 लाख का माल दिला दो। I am ready. उन्हें लग रहा था कि चोरी कोई ऐसी चीज है जो हर्जाना देकर चुकाया जा सकता है। उन लोगों को ये रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि चोरी एक क्राइम है जिसके लिए उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। उन लोगों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी जिसे पैसे फेंक कर मैनेज किया जा सके। लेकिन उनकी इस घटिया हरकत की वजह से बाकी के इनोसेंट इंडियन टूरिस्ट पर क्या बीतती है इसका अंदाजा है आपको? उस इंसिडेंट के बाद जब भी कोई इंडियन टूरिस्ट उस होटल या फिर उस जैसे दूसरे इंटरनेशनल होटल्स में जाते हैं तो स्टाफ उन्हें शक की निगाहों से देखते हैं। उनकी एक्स्ट्रा चेकिंग होती है, उन पर ध्यान रखा जाता है। इन चंद अमीर लोगों की वजह से पूरे इंडिया पर चोरी का टैग लग गया। अब बात करते हैं उस दूसरी सबसे बड़ी वजह की जिसके बिना ये चोरी का सिलसिला पूरा ही नहीं होता, और वो है लैक ऑफ एम्पैथी, यानी दूसरों के प्रति हमदर्दी की बिल्कुल कमी। हमारे देश का एक बहुत ही घटिया और सबसे मशहूर डायलॉग पता है क्या है? अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। और ये लाइन हम लोगों के खून में बस गई है, हम लोगों के दिमाग में भी बस गई है। हम दूसरे लोगों के बारे में सोचना ही भूल चुके हैं। सोचो जो लोग प्लेन से लाइफ जैकेट निकालकर अपने बैग में भर रहे थे, क्या उनके दिमाग में एक बार भी ये ख्याल आया कि अगर इमरजेंसी हुई, प्लेन क्रैश या फिर वाटर लैंडिंग की सिचुएशन हुई और उस सीट पर बैठे अगले पैसेंजर को वो लाइफ जैकेट नहीं मिली तो उसकी जान जा सकती है? पर उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? उन लोगों का काम बन गया तो भाड़ में जाए जनता। और यही चीजें हमारी इंडियन रेलवे में भी होती है। फर्स्ट एसी और सेकंड एसी में सफर करने वाले लोग जो अच्छी खासी टिकट अफोर्ड कर सकते हैं वो आमतौर पर ब्लैंकेट, पिलो कवर्स और टॉवल चुराते हुए पकड़े जाते हैं। ये रेलवे का बेडशीट लेके जा रहे हैं, बेडशीट लेके जा रहे हैं। देखो ये पैकेट में निकाले, देखो ये देखो, इसको पकड़ो, इसको बोलो। हर साल रेलवे को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है सिर्फ इस चोरी की वजह से। ये चोर एक बार भी नहीं सोचते कि अगले स्टॉप पर जो नया पैसेंजर इस सीट पर आएगा ठंड में उसकी क्या हालत होगी जब उसे ब्लैंकेट नहीं मिलेगी। उन लोगों को सिर्फ अपना फायदा दिखता है। और दोस्तों हद तो तब हो जाती है जब हमारे देश के लोग बॉर्डर पार करके किसी और देश में जाते हैं और उनकी ये वाली मेंटेलिटी वहाँ पर भी इसी तरह काम करती है। जैसे कि मैंने ऊपर जिक्र किया था, एक पुरानी वीडियो याद कीजिए जब एक बड़ी नेता के बर्थडे पर केक लाया गया था तो उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता कैसे उन पर टूट पड़े थे जैसे उन्होंने जिंदगी में कभी केक देखा ही ना हो। एक और बड़े नेता ने कुछ साल पहले चारपाई पर चर्चा की थी जहां गांव के लोगों के बैठने के लिए सैकड़ों चारपाई बिछा दी गई थी और चर्चा खत्म होते ही लोग पूरी की पूरी चारपाई उठाकर अपने घरों में लेकर चले गए थे। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है हमारी सोसाइटी का माइंडसेट, यानी कि हर वक्त इस डर में रहना अगर मैंने नहीं लूटा तो कोई दूसरा लूट लेगा। चलो अब तक हमने बात की उन चोरियों की जो लोगों ने बंद कमरों में की, होटल में की, फ्लाइट में की, ट्रेन में की, जहां उन लोगों को लगा कि हम लोगों को कोई नहीं देख रहा है। पर तब क्या होता है जब ये लोग दिन दहाड़े सभी के सामने चलती सड़कों पर चोरियां करते हैं। बात करते हैं हमारे देश की सरकारी और पब्लिक प्रॉपर्टी की। आपको याद होगा जब एनसीआर में G20 समिट था, पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रास्तों पर सुंदर और महंगे फ्लावर पॉट यानी गमले लगाए गए थे ताकि देश की इमेज अच्छी दिखे। गुड़गांव का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। दो लोग अपनी लाखों रुपए की लग्जरी गाड़ी में आते हैं, गाड़ी बीच रास्ते पर रोकते हैं और दिन दहाड़े वहां से सुंदर सुंदर गमले उठाकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में भरने लगते हैं। उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि रास्ते में चलते हुए लोग उनको देख रहे हैं या फिर सीसीटीवी
सीसीटीवी कैमरा चल रहा है। और ऐसा ही कुछ लखनऊ के गवर्नमेंट इवेंट में भी देखने को मिला था। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्यूटिफिकेशन के लिए हजारों गमले लगाए थे और रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के अंदर लोगों ने वहां से पूरे 7,000 गमले चुरा लिए थे। एक और नोएडा की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, जहां रात को 12 बजे एक लेडी अपनी चमचमाती BMW गाड़ी से उतरती है और रास्ते के किनारे से किसी का डेकोरेटिव गमला उठाकर कार में रखकर निकल जाती है। सोचिए, गाड़ी ले रही है लाखों करोड़ों रुपए की और दिमाग एक पैसे का भी नहीं है। अब यहाँ पर हम लोगों का दिमाग ढंग से सोचना बंद कर देता है। ना तो ये लोग गरीब हैं, ना ही गमला कोई ऐसी चीज है जो ये खरीद नहीं सकते। तो फिर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? इसके पीछे दोस्तों दो बड़े साइकोलॉजिकल रीजन है। पहला रीजन है सरकारी माल है, बाप का माल है, लूट लो। हम सोचते हैं अगर ये गमला मैंने नहीं उठाया तो कोई दूसरा आएगा, वो उठाकर लेकर चला जाएगा। इससे पहले यही है कि मैं ही उठा लूं। अब ये जो हमारा माइंडसेट है ना, ये हमारे रोजमर्रा के ट्रैफिक में भी हमें देखने को मिलता है। आपने रास्ते में देखा होगा, जब भी जाम लगता है तो कोई भी आदमी अपनी लाइन में खड़े होने के लिए तैयार ही नहीं रहता है। अगर किसी को रास्ते में सिर्फ 2 इंच की जगह भी दिख जाए तो वो अपनी गाड़ी का टायर वहीं पर घुसा देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में यही रहता है, अगर मैं रुक गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। भले ही इस हरकत की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाए और लोगों को घंटों तक जाम में खड़ा होना पड़े, पर उसे लगता है कि उसने 5 मिनट बचा ली तो वो जीत गया। हम दिन रात सोशल मीडिया पर देशभक्ति के गुणगान गाते हैं, पर रियलिटी ये है हम लोगों को अपने देश से प्यार ही नहीं है। अगर प्यार होता तो वंदे भारत जैसी ट्रेन पर हम लोग पत्थरबाजी ना करते। हम लोग किसी पब्लिक टॉयलेट का बल्ब तक तो नहीं छोड़ते। हम लोग तब तक ही देशभक्त हैं जब तक हमारा फायदा है। अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें सिर्फ अनपढ़ या फिर गैर जिम्मेदार लोग करते हैं तो एक और शॉकिंग इंसिडेंट सुनिए। दिल्ली में लगने वाले वर्ल्ड बुक फेयर में, जहां देश के सबसे पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, उसके आखिरी दिन क्या हुआ पता है आप लोगों को? जिन बुक सेलर ने लाखों रुपए देकर वहां अपनी स्टॉल लगाए थे, उनकी कीमती किताबें ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग चुरा चुरा कर अपने बैग में भर रहे थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उनकी इस हरकत की वजह से किसी आदमी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। उन्हें सिर्फ एक चीज दिख रही थी कि सामने किताब रखी है, मौका है, उठा ले, वरना कोई दूसरा उठा लेगा। हम एज अ नेशन ऐसी लो ट्रस्ट सोसाइटी बनाते जा रहे हैं जहां पर कोई किसी पर भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि हर कोई एक दूसरे की जेब काटने का मौका देखता रहता है। अब सवाल यही आता है कि हमारे यहाँ पर ये सब इतना खुलेआम क्यों होता है? बहुत ही सिंपल सा जवाब है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इन छोटी छोटी चोरियों को कोई क्राइम ही नहीं मानता। और यही लोग जब देश से बाहर जाते हैं और वहां पर ऐसी घटिया हरकतें करते हैं और तभी इनको मिलता है एक रियलिटी चेक। याद कीजिए उस इंडियन लेडी का वीडियो जो यूएस के मॉल में चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। जब उसे पता चला कि वहाँ कोई सेटिंग नहीं चलेगी, कोई रिश्वत काम नहीं करेगी और उसे सीधा जेल जाना ही पड़ेगा, तो उसे स्क्रीन पर लाइव पैनिक अटैक आ गया। वो रोने लगी, वो कांपने लगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के कानून बहुत ज्यादा सख्त है। चाहे आप वहाँ पर $5 की चोरी करो या फिर $5,000 की, आपको सजा जरूर मिलेगी। और हमारे लोगों में जब तक कानून का डर नहीं होगा तब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर निराश मत होना और ना ही इस वीडियो को निगेटिविटी समझना, क्योंकि जब तक हम अपनी घटिया आदतों को सबके सामने खुलेआम कॉल आउट नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना ओपिनियन मुझे जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।